अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री मिनी स्टेडियम में आयोजित वृद्ध महतारी वंदन सम्मेलन 2026 में प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी करते हुए राज्य की 69,48,000 महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की है और इस योजना के माध्यम से अब तक महिलाओं को कुल 16,237 करोड़ रुपए का आर्थिक संबल मिल चुका है। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर की धरती से महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की 59,48,000 महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 58 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माताएं और बहनें समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनका सशक्तिकरण ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रख कर लिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महतारी वंदन योजना के शुभारंभ के साथ ही ये संकल्प लिया गया था कि प्रदेश की प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 25 महीनों से ये संकल्प निरंतर पूरा किया जा रहा है और अब तक प्रत्येक हितग्राही महिला को 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला एक जन कल्याणकारी अभियान बन चुकी है। महिलाओं ने इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य बचत और स्वरोजगार जैसे कार्यों में कर अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है। आज 25वां किस्त हमारी माता बहनों के खाता में अंतरित हुआ है। जब इस योजना को हम लोग चालू किए तो विरोधी लोग बोलते थे कि अरे ये तो 2-3 महीना का योजना है, ये चुनाव अभी जीते हैं तो शुरू में 2-3-4 महीना देंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। जबकि आप सबको मालूम है, हमारे केदार जी भी बता रहे थे कि वो लोग अपनी जो सरकार थी और उनका जो जन घोषणा पत्र था उसमें हमारी बहनों को पैसा देने की बात किए थे, लेकिन 5 साल सरकार चलाए, 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन किसी भी बहन को 1 रुपया भी नहीं दिए। बजट में 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना को लगातार और सुचारू रूप से जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि ये राशि महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है और परिवारों में आर्थिक स्थिरता बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं केवल परिवार का संचालन ही नहीं करती, बल्कि वे उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन भी होती हैं। कि इस साल के बजट में भी 8,200 करोड़ रुपया का प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में भी हर महीना पहले ही सप्ताह में हमारी सभी माता बहनों के खाता में महतारी वंदन का 1,000 रुपया सरकार अंतरित करेगी। इसमें किसी तरह से संशय की कोई बात नहीं होना चाहिए। और आज आप लोग स्क्रीन में देखे, टीवी में देखे कि प्रदेश भर से 5 हमारी माताओं ने महतारी वंदन के पैसा से जो उनको लाभ हो रहा है उससे हम लोग सीधे संवाद भी किए। तो कितना अच्छा लगता है कि कोई माता अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के पैसा जमा कर रही हैं। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब तक 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और सरकार का लक्ष्य उसे बढ़ाकर 10 लाख तक पहुंचाने का है। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट फूड निर्माण का कार्य भी दोबारा शुरू किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट पहल की शुरुआत भी की गई, जिसके माध्यम से महिलाओं को मिलेट आधारित खाद्य सामग्री तैयार कर बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी पहल।
महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 21,754 बेटियों के विवाह कराए गए हैं। वहीं महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 368 महतारी सदनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 137 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पति दीदियों के साथ अलग से भोजन के साथ में उनसे संवाद का कार्यक्रम था और हम पूरे समय उनके साथ संवाद की एक एक दीदी कैसे मतलब जीरो से आज लखपति होके आगे करोड़पति बनना चाहती हैं, वो सबको हम लोग सुने, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें कांकेर की दीदी भी थी, दंतेवाड़ा की दीदी भी थी, जो विभिन्न क्षेत्र में मेहनत करके आज लखपति हो गई हैं और उनकी मंशा है कि आने वाले समय में वो करोड़पति बने। बस्तर में विकास और शांति का नया दौर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और सुरक्षा बलों के साहस के कारण नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। नक्सल प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नेयद नेल्ला नार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की गई हैं। बंद स्कूलों को फिर से खोला गया है। बिजली, मोबाइल टावर, सड़क तथा स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं दूरस्थ गांवों तक पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के जरिए बस्तर और सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा भी मजबूत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाओं को अवसर और संबल मिलता है तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति बन जाती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि महतारी वंदन योजना और राज्य सरकार के अन्य महिला केंद्रित पहले छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति और अधिक सशक्त बनाते हुए राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार का कहना है कि महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। देखना यह होगा कि महतारी वंदन की अगली किस्त कब महिलाओं के खातों में पहुंचती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।